हेलो स्टूडेंट। कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए कुछ चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। पहले तो एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटी जो होता है, देखो एक्टिविटी का मतलब होता है काम करना, कोई भी फंक्शन करना होता है एक्टिविटी। अभी देखो एक्टिविटी को अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो ये दो तरह का एक्टिविटी हो सकता है। एक एक्टिविटी जो होता है वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है ना, उसका और एक नाम होता है कमर्शियल एक्टिविटी, और नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होता है उसका और एक नाम होता है नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। अभी सुनिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है अगर हम लोग कोई काम करते हैं पैसे के लिए, हम लोग का ऑब्जेक्ट है टू अर्न मनी और टू अर्न प्रॉफिट, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई भी हम लोग काम करते हैं जस्ट फॉर प्लेजर, हम लोग को अच्छा लगता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। हम लोग का जो अकाउंटेंसी का पार्ट होता है तो ये हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे होता है, मान लो कोई भी सिंगर है, मान लो अरिजीत सिंह है, तो अरिजीत सिंह उसका जो फैमिली है, फैमिली मेंबर्स के बीच में बैठ के गाना गा रहा है, तो ऑब्वियसली पैसा अर्निंग के लिए तो नहीं कर रहा है, प्लेजर के लिए कर रहा है, अच्छा लगने के लिए कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वही अरिजीत सिंह अगर स्टेज शो करता है तो इसके लिए वो पैसा लेता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहले हम लोग को ये जानना है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक क्या है, ये मैं बोल दिया। अभी देखो बिजनेस क्या है, एक कॉमर्स का स्टूडेंट को ये जानना जरूरी है बिजनेस क्या है, व्हाट इज बिजनेस। तो देखो बिजनेस का डिक्शनरी जो मीनिंग होता है वो होता है फंक्शन, दैट मीन्स एक्टिविटीज। अभी हम लोग पर क्या है एक्टिविटीज, मतलब कोई भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं टू अर्न मनी, नॉट प्रॉफिट, टू अर्न मनी, इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस का एक जो होता है मीनिंग फंक्शंस, बिजनेस का मतलब होता है एक्टिविटी फंक्शन। तो अभी देखो हम लोग को ऐसा लगता है कि बिजनेस का मतलब भी होता है प्रॉफिट अर्न करना, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का मतलब जो होता है वो काम करना, सिंपल। तो अगर हम लोग काम करते हैं पैसे के लिए तो वो भी बिजनेस होता है। अगर हम लोग कोई काम करता है पैसे हम लोग का ऑब्जेक्ट नहीं है बट आ जाता है पैसे, तो वो भी हम लोग का बिजनेस ही होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कोई एक अकाउंटेंट है जो एक फार्म में काम करता है, तो वो सैलरी उसको मिलेगा, तो एंड ऑफ द मंथ अगर उसको सैलरी मिलता है वो थोड़ी बोलेगा मुझे प्रॉफिट मिला, लेकिन वो काम किया, उसका बिजनेस होता है। ये बिजनेस का मतलब होता है कोई काम करना। अभी मान लो कोई पर्सन है जो बिजनेस रन कर रहा है, तो उसके लिए प्रॉफिट अर्न होगा। जैसे कोई भी कंपनी को मान लो, अगर वो प्रॉफिट प्रोडक्ट को सेल करेगा तो उसका तो प्रॉफिट चाहिए ना, तो ये होता है प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। पहले जो बोला गया है वो एक होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और एक होता है क्या, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। जैसे कोई भी स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, मान लो कोई भी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी चैरिटी इंस्टीट्यूशन होता है, तो ये लोग क्या करता है, ये लोग बिजनेस कर रहा है, लेकिन इसका देखना ऑब्जेक्ट कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। कोई भी क्लब प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, इसका सिंपल ऑब्जेक्ट जो होता है वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये कभी प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, लेकिन इसका तो अर्निंग होता है ना। तो इसका जो अर्निंग होता है इससे हम लोग को सरप्लस मिलता है। अगर अर्निंग कम हो तो डेफिसिट हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इसका जो आता है वो नेट प्रॉफिट आ जाता है, वैसा भी प्रॉफिट आता है। अगर प्रॉफिट ना आए तो लॉस बोलेंगे हम लोग। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शंस होता है उस हिसाब से बिजनेस क्लासिफाइड हो जाता है। अगर देखो हम लोग ट्रेड के बारे में सोचें, ट्रेड क्या होता है, बिजनेस तो बोल दिया, ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है, मान लो कोई भी हम लोग दुकान में जाते हैं सामान खरीदने, मान लो कोई भी बिस्किट खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार से हम लोग बिस्किट खरीदते हैं और उसको पैसा देते हैं या तो बाद में देते हैं, क्रेडिट अगर परचेस होता है तो। दुकानदार के एंगल से अगर सोचा जाए तो वो उसका तो सेल हो गया, क्रेडिट सेल्स। तो अगर उसका क्रेडिट सेल्स हो जाता है या तो हम लोग का क्रेडिट परचेस हो जाता है, जो भी हो, इतना तक हम लोग जो डील करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। मतलब ट्रेड का सिंपल मीनिंग जो होता है गुड्स या सर्विसेज को बेचना फॉर मनी, तो इतना तक हो जाता है ट्रेड। अगर हम लोग ऐसे सोचे कि ट्रेड सिंपल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज ओथ। चेक में भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हो सकता है।
ट्रेड अभी अभी दो तरह का हो सकता है, एक होता है बायलैटरल ट्रेड, एक होता है मल्टीलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड किसको बोलेंगे? कभी वहां पे दो पार्टी इन्वॉल्व रहे तो बायलैटरल ट्रेड। अगर मोर देन टू पार्टीज इन्वॉल्व हो जाता है तो वो मल्टीलैटरल हो जाता है। अभी पार्टी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान भी इन्वॉल्व होगा, ऐसा नहीं हो सकता, कोई कंट्री भी हो सकता है। मान लो इंडिया वर्सेस यूएस, तो ये हो गया बायलैटरल ट्रेड। अगर मान लो कोई भी ट्रेड हो रहा है इंडिया, रशिया, यूएस, ऐसा हो गया, मतलब मोर देन टू कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड। ठीक है, मतलब ट्रेड में अगर कोई पार्टी इन्वॉल्व रहेगा, इस हिसाब से हम लोग ट्रेड ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग ऐसे सोचे कि प्लेस वाइज अगर ट्रेड को क्लासीफाई किया जाए तो एक हो सकता है डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड बोल सकते हैं, जिसको हम लोग मान लो इंडिया में ही हम लोग गुड्स को बेच रहे हैं, कलकत्ता से दिल्ली में, दिल्ली से मुंबई, तो ऐसा इंडिया में हो रहा है। मतलब कोई भी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर होता है उसके अंदर अगर सेल बाई हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड। और इसको और एक नाम दिया जा सकता है इनलैंड ट्रेड, INLAND, इनलैंड ट्रेड। अच्छा, अगर कोई भी एक कंट्री से दूसरा कोई कंट्री में अगर इसको बेचा जा सकता है तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन ट्रेड, और इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो प्लेस वाइज ट्रेड का दो क्लासिफिकेशन हो सकता है और पार्टीज इन्वॉल्व इसमें भी दो हो सकता है, एक होता है बायलैटरल ट्रेड, एक होता है मल्टीलैटरल ट्रेड। तो ये हो गया ट्रेड, सामान को और सर्विस को बेचना, ठीक है, फॉर मनी। कॉमर्स किसको बोलेंगे? सिंपल भाषा में अगर सोचे, कॉमर्स क्या होता है? देखो, कोई भी दुकान में जो सामान आते हैं कैसे आता है? ट्रांसपोर्ट से आता है। मतलब मान लो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा तुरंत कभी सेल नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन जो मैन्युफैक्चरिंग होता है थोड़ी कभी सेल हो जाता है, मतलब आज मैन्युफैक्चर हुआ आज ही सेल हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा। तो क्या उसको गोडाउन में रखा जाता है, मतलब वेयर हाउस में रखा जाता है। फिर भाया ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, वो डिफरेंट शॉप्स में जाता है, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, इस लोगों के पास जाते हैं, फिर बाद में जाके वो कस्टमर खरीदते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं। तो ऐसे सोचा जाए कि कॉमर्स अगर हम लोग को समझना है तो पहले कुछ सर्विसेज को समझना पड़ेगा। जैसे मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग किया, अभी प्रोडक्ट को रखेगा वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस एक सर्विस होता है, एक बिग सर्विस होता है वेयर हाउस। वेयर हाउस में क्या होता है, गुड्स को तुरंत तो बेचा नहीं जाएगा, तो उसमें रह जाता है गुड्स। अभी देखो, ये वेयर हाउस में अगर किसी एक्सीडेंट हो गया, कई एक्सीडेंट हो जाता है, या तो अगर कोई भी गुड्स को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के भाया या तो कभी एक्सपोर्ट करते कभी इंपोर्ट करते, तो शिप अगर डूब जाए तो हम लोग का लॉस होगा। तो इंश्योरेंस एक सर्विस होता है, जो इंश्योरेंस हम लोग को कवरेज मिलता है। तो एक सर्विस में बोल दिया क्या, वेयर हाउसिंग सर्विस, या तो वेयर हाउस सर्विस, और एक होता है इंश्योरेंस सर्विस। अभी देखो, जितना भी बिजनेस होता है, अगर हम लोग कैश में डील करते हैं तो हम लोग को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि देखो करोड़ों का अगर बिजनेस होगा, कैश कितना देंगे? तो इसके लिए हम लोग को जो पे करना पड़ता है, इशू करना पड़ता है, वो चेक या तो बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये कहाँ पे कैश किया जाता है? बैंक पे। तो बैंक हम लोग को सर्विस दे रहा है, बैंक हम लोग को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो एक होता है सर्विस बैंकिंग सर्विस। तो तीनों सर्विस अभी आ गया। एक हो गया क्या, वेयर हाउस सर्विस, सेकेंड जो हो गया वो हो गया क्या, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, एक इंश्योरेंस सर्विस, एक हो गया बैंकिंग सर्विस। इंश्योरेंस क्या करते हैं, रिस्क का कवरेज करते हैं। और एक सर्विस होता है जो एडवर्टाइजमेंट। अभी कभी प्रोडक्ट जो बनाता है कंपनी, अगर नया प्रोडक्ट भी हो या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो, तो इसको एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है ना, एक सर्विस होता है जो गुड्स को या कोई भी सर्विस को प्रमोट करता है, ठीक है। इसका सेल्स को बूस्ट अप करने के लिए होता है। पब्लिक को नॉलेज, मतलब कस्टमर को जो नॉलेज चाहिए, ये एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा सा मिल जाता है हम लोग को। ये एडवर्टाइजमेंट सर्विस हो जाता है। पैकेजिंग एक सर्विस होता है। अगर गुड्स को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग अगर ले जाए, तो अगर उसका पैकेजिंग नहीं होगा तो हम लोग को दिक्कत होगा। पैकेजिंग का मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्लास्टिक का पैकेट, ऐसा नहीं है। बॉटलिंग भी जो होता है, जैसे मान लो ये वाला जो बॉटल है, ये इसको भी हम लोग पैकेजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे पैकेजिंग होता है। तो पैकेजिंग एक सर्विस होता है। तो ऐसे ही कुछ सर्विसेज होता है। और एक इंपॉर्टेंट सर्विसेज होता है जो होता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए। तो ये सब सर्विसेज के बारे में एक बार सोच के देखो, अगर ये सब नहीं होता तो हम लोग को क्या गुड्स मिलता? हम लोग का घर जहाँ पे है, हम लोग को क्या, कस्टमर क्या चाहता है, सुविधा चाहता है। कस्टमर बेनिफिट्स मांगता है कि भाई मेरा जहाँ पे घर है वहाँ पे लोकल एरिया में हम लोग को ये गुड्स मिल जाए।
तो वाया ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स आता है। तो ये जो सर्विसेज मिल के ट्रेडर जो होता है, ट्रेडर जिससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं, उसके पास गुड्स आता है। अभी ट्रेडर हम लोग को गुड्स बेचता है। ये पूरा जो चीज हो गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमर्स। सिंपल जो मतलब होता है कॉमर्स का, कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड मतलब ट्रेड करने के लिए जो जो फैसिलिटीज चाहिए, जो जो सर्विसेज चाहिए, ये सर्विसेज अगर नहीं होगा तो ट्रेड इनकम्प्लीट रह जाएगा। सोच के एक बार देखो ना, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, बैंकिंग सर्विस नहीं रहेगा, इंश्योरेंस सर्विस नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं रहेगा, वेयर हाउसिंग सर्विस नहीं रहेगा, पैकेजिंग सर्विस नहीं रहेगा, ये जो मेजर सर्विसेज होता है ये सब नहीं रहेगा तो दुकानदार को सामान नहीं मिलेगा, तो हम लोग भी खरीद नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, इसको मिला के हम लोग बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है। प्रोफेशन किसको बोला जाएगा? प्रोफेशन, देखो प्रोफेशन होने के लिए हम लोग को डिग्री चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, स्किल चाहिए। अगर हम लोग के पास ये सब है एंड उसके आधार पे हम लोग कुछ काम करते हैं तो माना जाता है ये प्रोफेशन है। ठीक है। जैसे मान लो कोई भी डॉक्टर या तो लॉयर या तो चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी बोलो, ये सब जब काम करते हैं इसको नॉलेज चाहिए, इसका सर्टिफिकेट है, तो तब जाके ये काम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं प्रोफेशन। लेकिन प्रोफेशन का एग्जैक्टली डेफिनेशन ऐसे तो दिया गया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट से आया। तो प्रोफेशन में हम लोग ऐसे भी सोचते हैं किसी का अगर स्किल है, किसी का टैलेंट है, किसी का नॉलेज है, उसको काम में लगा के अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो भी प्रोफेशन के अंदर पड़ जाएगा। जैसे देखना, ग्राम जो एरिया होता है, जो विलेज एरिया होता है, उसमें देखना जड़ी बूटी का जो बिजनेस रहता है। जैसे देखना अभी तो फेसबुक पे बहुत चल रहा है, यूट्यूब में बहुत चल रहा है, आदिवासी तेल। देखना आदिवासी तेल चल रहा है, तो देखना उन लोग का कोई थोड़ी कोर्स किया हुआ है नहीं है, वो मतलब होता है ना जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहा है। अभी जो कर्म कर रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिग्री लिया, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, फिर जाके वो लोग हेयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो नॉलेज उन लोगों को मिला, इसके द्वारा वो जो सर्विस पब्लिक को देगा, इसको भी हम लोग प्रोफेशन बोल सकते हैं। जैसे क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता है, तो ऐसे होता है कि वो कुछ लर्न किया, सीखा, नॉलेज आया, उसका टैलेंट है। कोई आर्टिस्ट जो है तो उसका भी टैलेंट है, तो इसको हम लोग प्रोफेशन बोल सकते हैं। तो एक कॉमर्स का स्टूडेंट, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एवरीवन शुड नो दीज टॉपिक्स क्लियरली। क्योंकि देखो, अगर हम लोग इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यू में हम लोग को पूछ सकता है छोटा छोटा चीज़ है। इंटरव्यू में क्या करता है ना, वो लोग छोटा छोटा चीज़ को पूछते हैं कि ये इसके बारे में इसका पता है क्या, इसके बारे में उसको पता है क्या। तो ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है, ये वाला चीज़ जो है ये हम लोग को क्लियर करना है। ठीक है। तो मेरा छोटा सा कोशिश रहा कि ये तुम लोग के पास मैं पहुंच दूं। अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे तो इसको थोड़ा सा शेयर कर देना। थैंक यू।